अपनी 10 लाख की सैलरी पर क्या आप भी 1 लाख का टैक्स गवर्नमेंट को भरने की तैयारी कर रहे हो? बहुत बड़ी गलती कर रहे हो दोस्त। इंडिया में इनकम टैक्स कैलकुलेट करने का तरीका कोई नहीं सिखाता और इसी वजह से लोग हजारों रुपए लूज कर देते हैं और ये ही इंडिया का सबसे बड़ा टैक्स मिसकंसेप्शन है। और अगर आप भी 21 से 35 के बीच में कहीं हो और पहली बार टैक्स फाइल करने का सोच रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। इंडिया में टैक्स एक फ्लैट रेट पे नहीं लगता बट स्लैब बाय स्लैब लगता है, विच मीन्स स्टेप बाय स्टेप, जैसे कि एक लैडर, मतलब हर रुपए पे अलग रेट। चलो समझ लो कि आपकी एनुअल इनकम 10 लाख है एंड यू चोज द न्यू रेजिम। तो कैलकुलेशन कुछ ऐसा होगा। पहले 4 लाख जीरो टैक्स, बिल्कुल जीरो। अगले 4 लाख मतलब 4 लाख से 8 लाख का ब्रैकेट, इस पे सिर्फ 5% लगेगा, मतलब 20,000। अब बाकी के जो 2 लाख बचे इस पे लगेगा 10%, मतलब और 20,000। तो टोटल टैक्स अब तक कितना हुआ? 40,000। कहाँ 1 लाख और कहाँ 40,000। अब इस 40,000 के ऊपर 4% हेल्थ एंड एजुकेशन का छोटा सा सेस लगता है। तो 40,000 का 4% कितना हुआ? 1,600। तो आपका फाइनल टैक्स बनता है सिर्फ 41,600 रुपीज एंड नॉट 1 लाख। एंड हियर इज द रियल इनसाइट। 2025-26 के रूल्स के हिसाब से अगर आपकी टोटल इनकम 12 लाख तक है तो रिबेट्स के बाद आपका इफेक्टिव टैक्स 0 हो सकता है। तो अक्सर लोग स्लैब्स तो समझ लेते हैं पर स्टैंडर्ड डिडक्शन और टैक्स रिबेट्स का फायदा लेना भूल जाते हैं। So taxation is not about how much you earn, it's about how much you legalize। तो ये था हमारा स्लैब सिस्टम। अब इसको जितना जल्दी समझोगे उतना ज्यादा पैसा बचा पाओगे। तो अब आप बताओ, आप ओल्ड रिजीम प्रेफर करते हो या द न्यू वन?